सभी भक्तों को प्रेम भरी जय श्री कृष्णा। एक बार सभी बोले हमारे साथ मिलकर, बोल त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आज 16 सितंबर 2023 को हम यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव यानी नासिक में यहाँ पर अभी दर्शन किए हैं। बहुत सुंदर दर्शन हैं। ये एक ज्योतिर्लिंग सबसे निराला है क्योंकि यहाँ पर 3 पिंडी एक साथ दर्शन देते हैं शिव भोले भंडारी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। इनकी छोटी सी कथा इस प्रकार है कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या जी और वो दोनों पति पत्नी शिव भोले भंडारी के परम उपासक थे। एक बार वहाँ पर बहुत समय की बात है कि वहाँ पर अकाल पड़ गया। तो गौतम ऋषि की तपस्या इतनी थी कि उन्होंने तपस्या करके इंद्र देवता को प्रसन्न किया और वहाँ पर वर्षा हुई। एक जल का कुंड मिला उनको इंद्र देवता से, जिससे फिर उन्होंने सारी फसल की, सब गांव हरा भरा हो गया। तो सब जो दूसरे ऋषि रहते थे, इससे गौतम ऋषि का और पुण्य बढ़ गया, महिमा बढ़ गई। तो बाकी कुछ ऋषि गौतम ऋषि से थोड़ी सी ईर्ष्या भाव रखते थे। तो उन्होंने छल करके एक बार बहुत दुर्बल गाय को खेतों में चरने के लिए भेज दिया और गौतम ऋषि ने जैसे देखा फसल नष्ट हो रही है तो उन्होंने सिर्फ हटाने की कोशिश की गाय माँ को, और वो दुर्बल गाय थी वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई और उनकी वध हो गया, यानी मृत्यु हो गई। तो सब ऋषियों ने शोर मचा दिया कि गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप लग गया है। तो गोहत्या के पाप से कैसे छूटेंगे? तो गौतम ऋषि ने सबसे पूछा कि अब इसका मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सब ऋषियों ने कहा कि प्रायश्चित तभी होगा, तुम इस गौ हत्या के पाप से बच पाओगे अगर तुम गंगा को यहाँ पर लेकर आते हो। तो वो श्राप नहीं बल्कि ऋषियों का वरदान ही था गौतम ऋषि के लिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे गौ हत्या इस प्रायश्चित से मैं मुक्त होता हूँ तो मैं ज़रूर गंगा माँ को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो गौतम ऋषि पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव भोले भंडारी की कठिन तपस्या करते हैं। इतना कठिन तप किया कि ब्रह्मा उनके तप से प्रसन्न होकर, गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें एक साथ प्रकट होकर दर्शन दिए। बोलो डमरू वाले की, जटाधारी की, माँ भवानी की। जैसे दोनों प्रकट हुए तो गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। बोले भक्तराज, हे ऋषिवर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो, वरदान मांगो। जैसे शिव पार्वती जी ने कहा वरदान मांगने को, तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं वरदान में चाहता हूँ कि गंगा माँ यहाँ धरती पर आए, इस स्थान पर आए। तो गंगा माँ से प्रार्थना की। जब गौतम ऋषि ने कि हे माँ आप प्रकट होइए, तो गंगा माँ ने कहा कि मैं तभी यहाँ पर आऊँगी जब हे भोले भंडारी आप भी यहाँ पर आएंगे। भगवान शिव की जटाओं में तो गंगा रहती है। तो गंगा को जैसे प्रकट किया शिव भोले ने कहा हम तुम्हारे कथनानुसार मैं भी इसी स्थान पर विराजमान रहूँगा। तो गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ यहाँ प्रकट हुई, और वो गौतम ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए उनके नाम से यहाँ पर बहने लगी। बोले मैं तुम्हारे नाम से यहाँ आऊँगी और मेरा नाम गौतमी होगा। गौतमी नदी के रूप में यहाँ बहने लगी और उनको एक नाम गोदावरी नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो शिव भोले भंडारी का ये जो मंदिर है एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे एक हटकर है, क्योंकि बाकी जगह शिवलिंग होता है पर यहाँ शिव भोले भंडारी 3 रूपों में पिंडी के रूप में प्रकट हुए। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक अंगूठा टाइप, एक अंगूठे के साइज़ की 3 पिंडी हैं यहाँ पर। एक पूरा शिवलिंग नहीं दिखाई देता है, 3 पिंडी हैं और यहाँ एक छोटे से खड्डे के नीचे 3 पिंडी के रूप में विराजमान होते हैं और उन्हीं पर ही जल अभिषेक होता है। और जल अभिषेक नित्य प्रति कहते हैं कि इसके ऊपर एक झरना है, उस झरने के रूप में गोदावरी नदी का जल, गौतमी नदी का जल नित्य प्रति उस तीनों पिंडी पर पड़ता रहता है, निरंतर पड़ता रहता है। यानी गौतमी नदी जो है, गोदावरी नदी जो गंगा मैया का ही रूप है, वो अपने जल से निरंतर शिव भोले भंडारी पर अपना अभिषेक करती रहती हैं।
तो ये एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, नासिक में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में, नासिक से कुछ दूरी पर है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और बड़े सुंदर यहाँ पर दर्शन हुए हैं। शिव भोले भंडारी के दर्शन करके सभी भक्तों का प्रणाम भी हमने किया और भोलेनाथ के चरणों में बैठने का हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में बहुत देर हम खड़े रहे, 12 अध्याय का पाठ किया और अपना जाप किया। शिव भोले ने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया है। एक बार हमारे साथ मिलकर बोले, बोलो डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की। ये आप प्रोग्राम YouTube प्रेम भाव चैनल पर देख रहे हैं। जो भक्त नए जुड़े हों वो प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके अपने इस जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें नंबर पर ये मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करके आप भी शिव भोले भंडारी के इस मंदिर का प्रचार करके पुण्य के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।